प्यारे भक्तों, आज के इस आधुनिक संसार में कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसे धन और वैभव की चाह ना हो। भक्तों, धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी है और जिन पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है उनके जीवन में धन और वैभव की कभी कमी नहीं होती। पर भक्तों, क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव कहाँ विराजमान रहती हैं? तो भक्तों, आज हम सत्य सनातनी चैनल पर आपके सामने ऐसी ही एक दिव्य कथा का वर्णन करने वाले हैं। भक्तों, एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, हे पितामह, क्या करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और कोई मनुष्य दुखी होने वाला है या सुखी होने वाला है? हम यह कैसे समझ सकते हैं? किसका भविष्य उज्जवल होगा और किसके भविष्य का पतन होगा, इसका पता कैसे चल सकता है? भक्तों, पितामह भीष्म ने कहा, पुत्र, इस विषय में मैं एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ। भक्तों, एक बार इंद्रदेव और वरुण देव सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले एक नदी के तट पर जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद भी वहाँ आए हुए हैं। देवर्षि नारद जी ने नदी में स्नान किया और मन ही मन जप करते करते सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। देवराज इंद्र ने भी ऐसा ही किया। इतने में सूर्य नारायण की कोमल किरणें उभरने लगी और एक कमल पर दैदीप्यमान प्रकाश छा गया। इंद्र और नारद जी ने उस प्रकाश पुंज की ओर गौर से देखा तो उससे माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। दोनों ने माँ लक्ष्मी का अभिवादन किया और देवी लक्ष्मी से पूछा, माँ, समुद्र मंथन के बाद आप प्रकट हुई थी, लोग आपको पूछते हैं, हे मातेश्वरी, आप ही बताइए कि आप किस प्रकार प्रसन्न होती हैं और किसके घर में आप स्थिर रहती हैं और किसके घर से आप विदा हो जाती हैं। आपकी संपदा किसे मोहित कर संसार में भटकाती है और किसे असली संपदा भगवान नारायण से मिलती है। भक्तों, देवी लक्ष्मी जी ने कहा, देवर्षि नारद और देवेंद्र, आप दोनों ने लोगों की भलाई के लिए मानव समाज के हित में प्रश्न किया है, इसलिए सुनो। पहले मैं उनके पास रहती थी जो पुरुषार्थी और सत्य बोलते थे, वचन के पक्के थे, अर्थात जो बोलकर मुकरते नहीं थे, कर्तव्य पालन में दृढ़ थे, अतिथि का सत्कार करते थे, निर्दोषों को सताते नहीं थे, सज्जनों का आदर करते थे और दुष्टों से लोहा लेते थे। जब से उनके सद्गुण दुर्गुण में बदलने लगे, तब से मैं आपके पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग उद्योग से मुझे प्राप्त करते हैं, निर्धनों को धन दान कर मेरा अर्थात लक्ष्मी का विस्तार करते हैं, संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और अच्छे काम के लिए मेरा उपयोग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, सत्य बोलते हैं, वचन में दृढ़ रहते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, बिना कारण किसी को दंड नहीं देते, जहाँ उद्योग, साहस, धैर्य और बुद्धि का विकास होता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, मैं वहाँ निवास करती हूँ। जो लोग सरल स्वभाव के होते हैं, किसी को हानि नहीं पहुँचाते, दृढ़ भक्ति करते हैं, मृदुभाषी होते हैं और नम्र होते हैं, जिनमें विवेक होता है, तत्परता का यह सद्गुण जिस घर के व्यक्तियों में होता है, मैं वहाँ निवास करती हूँ। भक्तों, जो सुबह झाड़ू बुहारी करके घर को स्वच्छ रखते हैं, ईश्वर को अच्छा लगे ऐसा आचरण करते हैं तथा जिनकी प्रत्येक कृति से अन्य को आनंद मिलता है, ऐसे लोगों के घर ही लक्ष्मी देवी को रहना अच्छा लगता है। भक्तों, जो लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें रात्रि को घर में झाड़ू बुहारी नहीं करनी चाहिए। हे देवेंद्र, जिनमें अहंकार नहीं है, उन पर मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। उनके जीवन में भाग्य लक्ष्मी के रूप में विराजती हूँ। स्वयं देवी लक्ष्मी से यह बातें ज्ञात होने पर देवर्षि इंद्रदेव ने देवी महालक्ष्मी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की।